हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूपुर क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग काल के बारे में पढ़ेंगे और इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो काल क्या है, सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं। काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जिस समय में कोई भी काम हो रहा है, काम या तो अभी हो रहा होगा या पहले हो चुका होगा या आने वाले समय में होगा, तो जो होने का समय है वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। जैसे कि नेहा पढ़ रही थी, इस वाक्य में बीता हुआ समय बताया जा रहा है कि नेहा कुछ समय पहले पढ़ रही थी, लेकिन नेहा पढ़ रही है, ये आपका दूसरा वाक्य है और इसमें बताया गया है कि नेहा अभी पढ़ रही है, तो ये वर्तमान समय की बात है। लेकिन नेहा पढ़ेगी, तो ये बात कब की होगी? ये आने वाले समय में नेहा पढ़ेगी, इसलिए ये बात भविष्य काल की होगी। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि काल जो है इसके कितने भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भूतकाल क्या है। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। इसी के साथ साथ अब हम वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे कि छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए ये वर्तमान का समय है। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे आयुष अपना जन्मदिन मनाएगा। भूतकाल के भी दोस्तों 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल। पहला, उसके बाद क्या है? आसन्न भूतकाल। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल के साथ आप पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि वो भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, इसी के साथ साथ पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और फिर हेतु भूतकाल। हम देखेंगे कि सामान्य भूतकाल क्या है। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से किसी काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध होता है, मतलब काम पूरा हो चुका होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि श्री राम ने रावण को मारा, नेहा ने नृत्य किया। इन दोनों वाक्य में कार्य पूर्ण हो चुका है। अब आसन्न भूतकाल की बात करेंगे। तो आसन्न भूतकाल जो है, आसन्न भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही समाप्त या पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा कर आई हैं, मतलब अध्यापिका पढ़ा चुकी हैं, वो अभी पढ़ा कर आई हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल। फिर पूर्ण भूतकाल की हम बात करेंगे। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से वह उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, तो महादेवी वर्मा ने संस्मरण पहले लिखे थे, ये पूर्ण हो चुके हैं और काफ़ी समय पहले हुए थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसी के साथ साथ हम देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी, ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। जैसे वर्षा हो रही थी, यहाँ पर बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता है कि अब वर्षा नहीं हो रही होगी, तो ये अपूर्ण क्रिया है, अपूर्ण भूतकाल। इसी के साथ साथ संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल में जिस क्रिया के करने या होने से संदेह का बोध होता है उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं।
जैसे बच्चे विद्यालय गए होंगे। तो पूर्व में बच्चे जहाँ भी विद्यालय गए होंगे वो क्रिया क्या है, संदेह है। अभी इन्हें ये यहाँ पर इस वाक्य से ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि सच में बच्चे विद्यालय गए थे या नहीं। यहाँ पर एक संदेह की बात हो रही, संदिग्ध है ये बात कि बच्चे विद्यालय गए होंगे। फिर हेतु मद भूतकाल। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है तो हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे यदि तुम आए होते तो काम पूरा हो जाता, मतलब कभी पूर्व में अगर वो व्यक्ति वहाँ पर आया होता तो ये कार्य पूर्ण हो गया होता। इस उदाहरण को आप देखकर ये समझ सकेंगे कि हेतु मद में भूतकाल में क्या होता है कि एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया निर्भर करती है। दोस्तों अब हम जानेंगे वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ओजस्व खेलता है, अजीत पढ़ता है। तो ये सामान्य रूप से ये काम होता है तो उसको क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल। इसी के साथ साथ सामान्य वर्तमान काल इसी के साथ साथ हम देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में उसके पूर्ण ना होने का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह विद्यालय जा रहा है, मतलब वर्तमान में वो जा रहा है लेकिन अभी वो पहुंचा नहीं है। तो ये क्या है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में अभी के समय में उसके पूर्ण ना होने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अंशु आ रही होगी, मतलब ये जिस रूप से क्रिया के किस रूप से मैंने बताया, जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो, मतलब अभी ये काम हो रहा होगा उसे संदिग्ध, जिसमें संशय है, अभी वो आ रही होगी, ये तय नहीं है कि वो सच में चल चुकी है या नहीं, आ रही है या नहीं, इसमें एक संदेह है कि वो आ रही होगी। कौन, अंशु। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंशु आ रही होगी, ये संदिग्ध वाली बात है, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे भविष्यत काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से यह पता चल जाए कि क्रिया आने वाले समय में होगी उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ेगा, अंशु दिल्ली जाएगी। इसके भी 2 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्यकाल और दूसरा संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा उसे क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। फिर संभाव्य भविष्यकाल जिसमें क्या होगा कि शायद कोई संदेह हो उसमें, जैसे क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि शायद वर्षा होगी, यहाँ पर जो उदाहरण दिया हुआ है वो क्या है, शायद वर्षा होगी। तो ये संभाव्य भविष्य काल है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।